पवन सिंह ने भाजपा को घुटनों पे बैठा दिया। भाजपा के लोग सबको समझ रहे थे कि मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश राणा हुआ है, तो पवन सिंह स्वाभिमानी आदमी है। जेपी नड्डा मिलने के लिए बुलाए कि पवन जी मत भागना भैया, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा हमरा हैं। भाजपा की हालत पूरे देश में खराब है। मोदी जी की औकात ही नहीं है कि वो देश को संभाल सके। जो व्यक्ति बोलता था कि हम चाय बेचते हैं, आप प्रधानमंत्री बनने के बाद पढ़े लिखे नौजवानों को चाय बेचवा दिया, वैसे व्यक्ति को हम लोग जिस देश की गद्दी पर नहीं रहने देंगे। ये मोदी जी ही बोलते हैं ना कि 80 करोड़ लोगों को वो मुफ्त की भोजन दे रहे हैं। बताना होगा कि उन 80 करोड़ भाइयों को, उन 80 करोड़ हमारे परिवार को इतना कमजोर क्यों किया गया कि वो मुफ्त की भोजन खाने पे मजबूर है। और बिहार लोकतंत्र की जननी है, बिहार विश्वगुरु हुआ करता था। हाँ, अब बिहारे से वो पावर लगेगा, सब दिल्ली में से सब धूरी ने सब उड़ जाएगा। एक शब्द से लालू जी इनको जमीन पे लिटा दिए ना। अब आप सोचेंगे कि मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर राम रहीम को लड़वा दें, तो अब ऐसा नहीं हो सकता। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को भाजपा की तरफ से आसनसोल से टिकट मिलता है, लेकिन उसके अगले ही दिन पवन सिंह चुनाव लड़ने से इनकार कर देते हैं। कारण क्या है वो पता नहीं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने बंगाल की महिलाओं के ऊपर बहुत ही अपमानजनक, बहुत ही अश्लील गाने गाए हैं, इसीलिए वो सोच रहे हैं कि बंगाल से जीतना नामुमकिन है। तो इन्हीं सब मुद्दों पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए संतोष रेणु यादव है। क्या लग रहा है, पवन सिंह क्यों नाम वापस ले लिए? पवन सिंह का पॉलिटिकल करियर बीजेपी खराब करना चाहती थी, और पहले भी आप लोग देखे ही होंगे, पवन जी बहुत बार बोले कि 2019 में भी वो चुनाव लड़ना चाहते थे, और यहाँ तक कि वो पहले भी बोले थे, न्यूज़ में ही बोले थे कि वो बंगाल से नहीं लड़ना चाहते। एक्चुअली कारण क्या है ना कि ममता दीदी ने जो बंगाल में एक अपनी जो छवि बनाई है, और बीजेपी को विधानसभा का भी जो चुनाव था उसमें भी मात्र 2 डिजिट में ही समाप्त कर दी, तो इस बात को पवन सिंह भली भांति जानते थे। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि उन्होंने गाना ऐसा गा दिया इसीलिए। नहीं, देखिए गाना तो ये कोई मायने नहीं रखता। आप कलाकार हैं तो जाहिर सी बात है। सुना है आपने गाना बंगाल की महिलाओं के ऊपर उन्होंने? हाँ सुने हैं, वो भी गाए, खेसारी जी भी गाए, तो ये कोई मायने नहीं रखता। शिल्पा शेट्टी जी गाई थी कि मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने, तो क्या यूपी बिहार लूट ली? लूटने का बात नहीं, बंगाल के माल, बंगलिनिया, ऐसा करके बहुत अश्लील गाने गाए हैं वो। ठीक है, वो कलाकार के तौर पे क्या किए क्या नहीं किए, कलाकार का जो जीवन है और एक जो नेता का जो जीवन है उसमें अंतर होता है। तो वो तो भाजपा वाले लोग इन बातों को कहवा करके अब इन बातों को जैसे ज़्यादा ही कुछ जोर दे रहे हैं ताकि उनकी जो बेइज्जती हुई है भाजपा की वो कुछ कम हो। तो पवन सिंह मना कर दिए तो बेइज्जती हो गई भाजपा की? बेइज्जती नहीं होगा। भाजपा के लोग माने सबको समझ रहे थे कि मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश राणा हुआ है, तो पवन सिंह स्वाभिमानी आदमी है। कहा जा रहा है अक्षरा सिंह को टिकट मिलेगा। अब किसको भविष्य के गर्त में है, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, लेकिन पवन सिंह ने भाजपा को घुटनों पे बैठा दिया। कैसे? बिल्कुल मिलने गए जेपी नड्डा से। आप ही बताइए, जेपी नड्डा मिलने के लिए बुलाए कि पवन जी मत भागना भैया, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा हमरा हैं। भाजपा की हालत पूरे देश में खराब है। पूरे देश में भाजपा की हालत खराब है। 400 पार, हालत कैसे खराब? क्या डीजल का भाव या 400 पार? क्या पेट्रोल का भाव? 400 पार लोकसभा चुनाव में 400 पार। मैंने क्या होगा? सीट लाएंगे। अच्छा सीट, ईवीएम सेट हो गया क्या? ईवीएम सेट क्या, जनता का प्यार है, मोदी जी की गारंटी है। अच्छा मोदी जी की गारंटी? तेजस्वी जी बोले थे सदन में कि मोदी जी गारंटी वालों, क्या ये गारंटी लोगे कि हमारे चचा इन्होंने जाएंगे कि नहीं जाएंगे फिर से? तो आप लोग ही तो पलटी मारते, चचा आते तो रख लेते हैं। मोदी जी की क्या गारंटी है बताइए? आप लोग चाचा को लेने से बोल दीजिए कि नहीं लेंगे, आप अगली बार आएंगे तो नहीं लेंगे। हमारे नेता बोल दिए हैं ना, हमारे नेता बोल दिए, सब लोग सुने हैं। आप बताइए, मोदी जी ने तो ये कहा था कि 2 करोड़ सरकारी नौकरी, वो गारंटी मिला क्या? मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख रुपए देंगे, मैं वादा किया था, अब गारंटी दे रहे हैं। अच्छा अब गारंटी है ना, तो जो आखिर गारंटी होता क्या है? वो भी तो एक वादा ही होता है, वो भी एक वादा ही होता है। गारंटी वारंटी होता क्या है? तो ये सब लोग जानते हैं कि जो मोदी जी की जो वादा है वो जुमला है, मोदी जी की जो गारंटी है वो फेक है ना। तो मोदी की बात इस बार नहीं होगी, इस बार मुद्दे की बात होगी। बहुत जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, हिंदुस्तान पे बात कर लिए बीजेपी वाले लोग। अब हम लोगों को रोजगार चाहिए, अब किसानों को उन्नत बीज चाहिए, उनका एमएसपी चाहिए, अब महिलाओं को उनकी स्वतंत्रता चाहिए, सुरक्षा चाहिए, जैसे किया गया मणिपुर में। ये भूले हैं क्या
अब जो हमारे दलित महादलित समाज के भाई हैं उनको सम्मान चाहिए, वो हक और अधिकार चाहिए। अब मंदिर को भी सम्मान देना पड़ेगा, मस्जिद को भी सम्मान देना पड़ेगा, गुरुद्वारा और गिरजाघर को भी सम्मान देना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कि मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर राम रहीम को लड़वा दें, तो अब ऐसा नहीं हो सकता। अब तेजस्वी यादव ने राजनीति की परिदृश्य बदल दी है। अब नौकरी पे बात होगी, रोजगार पे बात होगी। अब आपको बताना होगा कि महंगाई क्यों नहीं कम हो रही। अब आपको बताना होगा, आप ही कहते हैं ना, ये मोदी जी ही बोलते हैं ना कि 80 करोड़ लोगों को वो मुफ्त की भोजन दे रहे हैं। बताना होगा कि उन 80 करोड़ भाइयों को, उन 80 करोड़ हमारे परिवार को इतना कमज़ोर क्यों किया गया कि वो मुफ्त की भोजन खाने पे मजबूर है। हमारे लोग, हिंदुस्तानी लोग स्वाभिमानी होते हैं। हम लोग तो, हमारे हिंदुस्तान के लोग तो अनाज उपजा करके देश ही नहीं बल्कि विदेशों को भोजन कराया है। मोदी जी तो कह रहे हैं ना, अगली बार फिर से मौका दीजिए, सारे सपने पूरे हो जाएंगे, गरीबी कम होगी, महंगाई भी कम होगा। अच्छा, मैंने अबरी मौका देंगे। हाँ, अबरी मौका देंगे। अबरी मौका देंगे तो संविधानों खत्म कर देंगे ना। इनके आर्थिक सलाहकार बोले थे विवेक देवराय जी कि हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, हैं, संविधान हटाने की बात कर रहे थे ना। तो इस बार हम लोग मौका संविधान को देंगे, और जो संविधान के जो रक्षक हैं, जो लोग हैं, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, चाहे वो तेजस्वी यादव जी हों, चाहे वो जितने भी जो महागठबंधन के नेता हैं, हम लोग इस बार उनको मौका देंगे। 10 में बस हो गया इनका। बहुत इनके बूते की बात नहीं है, मोदी जी की औकात ही नहीं है कि वो देश को संभाल सके। देख रहे कितना ट्रेंड चल रहा है मोदी का परिवार। कौन मोदी का परिवार? सब लोग, भाजपा के जितने भी नेता लोग हैं, सब अपना बायो। स्मृति ईरानी भी, हाँ, ब्रिजभूषण शरण सिंह, वो भी लिखे हैं कि मोदी का परिवार। हाँ, तो मोदी का परिवार ऐसे नहीं हो सकते हैं जो आधी आबादी को रुलाएंगे, जो किसानों को रुलाएंगे, जो पहलवानों को रुलाएंगे। मोदी जी हिंदू भी नहीं है। फिर हिंदू पे सवाल। हिंदू भी नहीं है। हमारे नेता परम आदरणीय गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी ने कहा है। तो लालू प्रसाद यादव भी हिंदू कहाँ है? भाजपा वाले कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव सावन में मटन खाने वाले हिंदू हैं। हे भगवान, हे भगवान। क्या तो रहा सुशील मोदी, सुने नहीं आप? जो खाते हैं, जो सामने खाते हैं, छुपा करके नहीं खाते। हम हिंदू नहीं खाते ना सावन में। नहीं, आप ये बताइए ना, आप ये बताइए तो कौन असली हिंदू है? हिंदू की जो संस्कृति होती है, संस्कार होती है, क्या होती है? यही हिंदू की संस्कृति संस्कार में ये बातें लिखी हुई है। ये बातें लिखी हुई है ना। वरुण देवता, जो सनातन धर्म में एक बहुत बड़े देवता माने जाते हैं, वरुण देवता का जो अपमान किए, वो सनातन धर्म की बात करेंगे, वो सनातन धर्म की बात करेंगे। एक शब्द से लालू जी इनको जमीन पे लिटा दिए ना। लालू जी ये भी बोले दिल्ली पर कब्जा करना, हो जाएगा कब्जा। बिल्कुल। दिल्ली किसका है? दिल्ली देश से बाहर है क्या? कब्जा कर लेंगे। बिल्कुल। 142 करोड़ देशवासियों ने ठाना है कि संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, भाजपा को भगाना है, महंगाई को हटाना है, देश की अर्थव्यवस्था को सुधारना है। और ये जुमलेबाजी लोगों को, जिसने रेल बेच दिया, सेल गेल भेल सब बेच दिया, जिसने एयरलाइंस बेच दिया, जो बोलता था कि हम फकीर हैं और 10 लाख का कोट पहनता है, जो व्यक्ति बोलता था कि हम चाय बेचते हैं, आप प्रधानमंत्री बनने के बाद पढ़े लिखे नौजवानों को चाय बेचवा दिया, वैसे व्यक्ति को हम लोग इस देश की गद्दी पर नहीं रहने देंगे। देश के मालिक कौन होते हैं? आज देश आज़ाद है, आज देश आज़ाद है, स्वतंत्र है ना, तो हमारे लोग भी स्वतंत्र हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर जाति हर धर्म के लोगों ने मिलकर के देश की आज़ादी को हम लोगों को दिलाया है। तो आप हमें ये बताइए कि आज जब देश आज़ाद है तो ये लोग बताएगा कि देश कैसे चलेगा, कि संविधान के अनुसार चलेगा देश। तो आज ये लोग जो देश को ठगने का काम कर रहे हैं, तो हम लोग किसी भी कीमत पे इन लोगों को, देश को बर्बाद नहीं होने देंगे, देश को बर्बाद नहीं करने देंगे, ना ठगने देंगे। और हम लोगों ने ठान लिया है कि जो देश को ठगेगा उसको हम लोग सीधा आउट करेंगे हम दिल्ली लोग। पे कब्जा कर लेंगे। दिल्ली पे कब्जा हो चुका है। जन विश्वास महाराला में नहीं देखे, सब तो दिल्ली वाले नेता यहीं आए थे। अच्छा, दिल्ली वाले सारे। और बिहार लोकतंत्र की जननी है, बिहार विश्वगुरु हुआ करता था। हाँ, अब बिहारे से वो पावर लगेगा, सब दिल्ली में से सब धूरी नहीं, सब उड़ जाएगा। चलिए, दिल्ली से सब उड़ जाएंगे। लालू यादव ने कहा था कि दिल्ली पर कब्जा करना है। हमारे साथ संतोष रेणु यादव थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो लोकसभा चुनाव है उसमें दिल्ली पे कब्जा करके रहेंगे। बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स पे जरूर दें। धन्यवाद।